कहानी है एक छोटी सी बच्ची चिंकी की जिसकी उम्र 7 साल है। चिंकी अमृतसर में अपने मम्मी और पापा के साथ रहती है। चिंकी के मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं जिसकी वजह से चिंकी बहुत जिद्दी है। एक दिन चिंकी और उसकी मम्मी मार्केट में सामान लेने जाते हैं। वहां पर चिंकी की नज़र आइसक्रीम शॉप पर पड़ती है और फिर चिंकी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं बेटी, आज तुम आइसक्रीम नहीं खाओगी, देखो जरा मौसम कितना खराब है, तुम बीमार पड़ सकती हो। नहीं मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। इस पर चिंकी की मम्मी को गुस्सा आ जाता है और वो चिंकी से कहती है, मैंने मना कर दिया है ना कि तुम आइसक्रीम नहीं खाओगी, अब दोबारा तुम इस पर बहस नहीं करोगी, चलो अब घर। इसके बाद चिंकी और उसकी मम्मी घर चले जाते हैं। अगले दिन चिंकी का एग्जाम होता है, इसलिए चिंकी जल्दी खाना खाकर अपने रूम में पढ़ने चली जाती है। चिंकी रात को देर रात तक स्टडी करती है और फिर सोने चली जाती है। जब अगले दिन चिंकी स्कूल अपना एग्जाम देने जाती है तो वो देखती है कि आज उसकी फ्रेंड रिया स्कूल नहीं आई है। फिर एग्जाम होने के बाद चिंकी टीचर से पूछती है, टीचर आज रिया स्कूल क्यों नहीं आई, आज तो उसका एग्जाम था। फिर भी चिंकी बेटी, आज रिया आज स्कूल इसलिए नहीं आई क्योंकि कल उसने आइसक्रीम खाई थी जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर चिंकी हैरान हो जाती है। चिंकी घर जाकर अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी थैंक यू, आज आपकी वजह से मैं अपना एग्जाम दे पाई। अगर मैं कल आइसक्रीम खा लेती तो शायद आज मैं भी रिया की तरह बीमार होती और एग्जाम ना दे पाती। क्यों बेटा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? रिया को क्या हुआ जो उसने आज अपना एग्जाम नहीं दिया? मम्मी, रिया ने कल आइसक्रीम खाई थी जिसकी वजह से वो बीमार पड़ी और एग्जाम भी नहीं दे पाए। आपने मुझे कल आइसक्रीम खाने को मना करके मुझे बीमार होने से बचा लिया। इसलिए ही तो बेटा मैं कहती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मम्मी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि जो होता है वो अच्छे के लिए कैसे हो सकता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक समय की बात है, एक राजा और एक मंत्री जंगल में शिकार करने जाते हैं। वहाँ रास्ते में बहुत झाड़ियाँ होती है। राजा उन झाड़ियों को हटाने लगता है। झाड़ियाँ हटाने के चक्कर में राजा की उंगली नुकीले कांटों में फंस जाती है और उसकी एक उंगली कट जाती है। राजा को उंगली कटने पर बहुत दर्द होता है। उंगली कटने पर राजा का मंत्री राजा से कहता है, महाराज आप चिंता ना करें, वैसे भी जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। दर्द में ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और राजा मंत्री से कहता है, तुम्हें ये सब अच्छे के लिए लग रहा है। राजा अपने सिपाहियों को जल्दी से गुस्से में बुलाता है और उनको हुक्म देता है कि मंत्री को जेल में डाल दिया जाए। राजा के सिपाही मंत्री को जेल में डालने के लिए ले जाते हैं। फिर राजा शिकार करने के लिए जंगल में आगे बढ़ता है कि तभी कुछ कबीले वाले लोग राजा को बलि देने के लिए पकड़ लेते हैं। तब राजा उनसे कहता है, तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। कबीले वाले कहते हैं, हम तुम्हें बलि देने के लिए लेकर जा रहे हैं। जैसे ही कबीले वाले राजा की बलि देने वाले होते हैं तभी उनकी नजर राजा की कटी उंगली पर जाती है और वो कहते हैं, अरे इसकी तो एक उंगली कटी है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। राजा की उंगली कटी होने की वजह से कबीले वाले राजा को छोड़ देते हैं और इस तरह से राजा की जान बच जाती है। तब राजा को मंत्री की बात याद आती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तब राजा तुरंत मंत्री के पास जाता है और उसे बड़े प्यार से जेल से बाहर निकालता है और राजा मंत्री को सारी बात बताता है और मंत्री से कहता है, भगवान ने मेरी तो जान बचा ली, पर मैंने तुम्हें अपमानित किया, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। फिर मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज आपने मुझे जेल भेजा, इसमें भी जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। राजा कहता है, इसमें भला क्या अच्छा हुआ? तब मंत्री राजा से कहता है, महाराज अगर आप मुझे जेल में ना डालते और मैं अगर आपके साथ होता तो कबीले वाले आपको तो छोड़ देते पर मुझे बलि चढ़ा देते, इसलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ महाराज। तो हमें इस कहानी से ये समझ आता है कि हमारी लाइफ में कई बार ऐसी बातें हो जाती है जो हमें उस वक्त तो बुरी लगती है, पर आगे चलकर हमें पता चलता है कि वो हमारे अच्छे के लिए हुई थी। मम्मी, अब मैं अच्छे से समझ गई कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।